हेलो एवरीवन। इस सेशन में हम सेलेक्ट केस को यूज में लेते हुए एक प्रोग्राम को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करेंगे जिसमें यूज़र जो है वो इन बिटवीन ए टू जेड कोई भी करेक्टर एज अ रन टाइम या जो भी उसने स्पेसिफिक वैल्यू एंटर करेगा या करेक्टर एंटर करेगा रन टाइम पर, उसको डिनोट करेगा कि जो करेक्टर यूज़र के द्वारा रन टाइम पर एंटर किया गया है वो करेक्टर वोवल करेक्टर है या फिर कांस्टेंट करेक्टर है। सो इट्स अ वे ऑफ वर्किंग टू परफॉर्म वेदर एंटर करेक्टर इज वोवल और कांस्टेंट। थ्योरेटिकली इस प्रोग्राम को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इस सेशन में प्रैक्टिकली हम इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करेंगे। सो नाउ फर्स्टली visualstudio.net को ओपन करते हैं। स्टार्ट विजुअल स्टूडियो 2005। नाउ क्रिएट प्रोजेक्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद स्पेसिफाई करेंगे प्रोजेक्ट टाइप विजुअल बेसिक सेलेक्टेड है और टेम्पलेट्स हमारा कंसोल एप्लीकेशन होना चाहिए। इसमें हम हमारे एप्लीकेशन का नाम दे देते हैं select case for select case program लिख देते हैं अपन, program for print entered character is vowel or constant। ओके कर दिया। अब हमारी कोड एडिटर विंडो ओपन हो गई है जिसमें हम लोग मेन फंक्शन के अंदर हमारे कोडिंग को स्पेसिफाई करेंगे। मॉड्यूल 1 इट्स अ नेम ऑफ आवर मॉड्यूल एंड विच डिनोट्स एंड मॉड्यूल, जो मॉड्यूल की एंडिंग को डिनोट करेगा। सब मेन फंक्शन हमारे मेन प्रोग्राम को, यानी कि हमारा प्रोग्राम जो कंपाइलर के थ्रू कंपाइल होगा वो इसी मेन फंक्शन से स्टार्ट होगा और एंड सब इस प्रोसीजर को एंड करने के लिए, यानी मेन फंक्शन को एंड करने के लिए यूज में लिया गया है। सॉरी। सो नाउ सबसे पहले इसमें हम एक कैरेक्टर वेरिएबल जो है उसको डिक्लेयर करेंगे और रन टाइम पर उस कैरेक्टर वेरिएबल को कीबोर्ड के थ्रू इनपुट एज अ यूज में लेंगे। सो नाउ फर्स्टली डिफाइन वेरिएबल विच इज कैरेक्टर टाइप लाइक डिम ए एस कैर। कैर स्टैंड्स फॉर कैरेक्टर। एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जो कि कैरेक्टर टाइप का है, ठीक है, और इसका नाम है हमने दिया है ए। नाउ अब इस ए वेरिएबल को रन टाइम पर यूज़र के थ्रू इनपुट करेंगे। सबसे पहले कंसोल डॉट राइट मेथड, जिसमें डबल कोट्स में लिख देंगे हम लोग एंटर एनी करेक्टर। एंटर एनी करेक्टर यानी यूज़र कोई भी करेक्टर एंटर करे, और ये तो स्टेटमेंट कंसोल डॉट राइट स्टेटमेंट एज इट इज़ इस स्टेटमेंट को एट द टाइम ऑफ रन टाइम आपके स्क्रीन के ऊपर प्रिंट कर देगा। अब सेकंड स्टेटमेंट रन टाइम से करेक्टर को इनपुट करने के लिए हम लिखेंगे ए इक्वल्स टू कंसोल डॉट रीड लाइन मेथड। यानी रन टाइम पर अगर कोई भी वैल्यू हमें कीबोर्ड के थ्रू एंटर करनी हो तो एट दैट टाइम वी विल यूज कंसोल डॉट रीड लाइन मेथड। नाउ आफ्टर दैट वी विल यूज सेलेक्ट केस, बिकॉज हमें ये मैच करना है कि यूज़र ने जो भी करेक्टर एंटर किया है वो वोवल करेक्टर है या कांस्टेंट करेक्टर है, ठीक है। तो जब सेम टाइप में हमारे को डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंडीशंस को मैच करना हो एट दैट टाइम वी विल यूज सेलेक्ट केस। ओके, नाउ सेलेक्ट केस A। now
केस डबल कोट्स में हमें पता है कि जब हम वोवल की बात कर रहे हैं तो वोवल्स होते हैं ए ई आई ओ यू, बट इसमें हम लोग केस में जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैरेक्टर्स एंटर कर रहे हैं जो कि वोवल को चेक करेंगे, एज वेल एज यूज़र किसी भी प्रकार का कैरेक्टर किसी भी मैनर में एंटर कर सकता है, लाइक वो ए स्मॉल लेटर में भी एंटर कर सकता है या कैपिटल लेटर में भी एंटर कर सकता है। तो हमें यहाँ पर सारे केसेस को जो है वो यहाँ पर स्पेसिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि वो हमें पता है वोवल होते हैं ए ई आई ओ यू। तो इस सारे मैचेस को जो है केसेस को मैच करने के लिए हमें ए ई आई ओ यू को कैपिटल में भी लिखना पड़ेगा, एज वेल एज उसे स्मॉल लेटर्स में भी लिखना पड़ेगा, ताकि वो सारे जो केसेस हैं उनको मैच कर सके। लाइक ए कॉमा ई कॉमा आई कॉमा ए ई आई ना ओ, फिर कॉमा, फिर डबल कोट्स यू। ठीक है, ये सारे के सारे कैरेक्टर्स कैसे हो गए, ए ई आई ओ यू, ये सारे वोवल्स हैं बट स्मॉल लेटर्स में है, क्योंकि यूज़र एट द टाइम ऑफ रन टाइम कैरेक्टर को कैपिटल में भी एंटर कर सकता है और स्मॉल लेटर्स में भी एंटर कर सकता है। तो सारे जो केसेस हैं उनको हम लोग मैच करेंगे। ठीक है, नाउ आफ्टर दैट अगेन we will specify a which is capital, now double quotes में a e I, फिर डबल कोट्स में o u। सो इट्स केस जो मैच करेगा वो केस ए ई आई ओ यू, ये सारे कैरेक्टर्स को यानी कि सारे केसेस को मैच करेगा यहाँ पर, एज वेल एज कैपिटल ए ई आई ओ और यू। ठीक है, इन सबको मैच करेगा। नाउ जब सब मैच हो जाएंगे तो उसके बाद में कंसोल डॉट राइट लाइन क्या प्रिंट करेगा, अगर ये सारे केसेस में से कोई भी केस मैच हो जाता है, चाहे वो कैपिटल में हो चाहे स्मॉल में हो, तो प्रिंट करेगा कैरेक्टर इज वोवल। जो भी यूज़र ने एंटर किया है वो कैरेक्टर क्या है, वोवल कैरेक्टर है। नाउ केस एल्स console dot write line character is constant। ठीक है, now and select। now console dot read line। ठीक है, इसमें क्या किया, सेलेक्ट केस ए, ये हमारे केस का नाम है। ठीक है, और उसमें केस स्पेसिफाई कर दें जो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ केसेस को मैच करेगा, लाइक जो भी कैरेक्टर यूज़र ने एंटर किया है, लाइक स्मॉल ए ई आई ओ यू और कैपिटल ए ई आई ओ यू, अगर वो एंटर किया है तो केस उसमें से अगर मैच करेगा और इनमें से कोई भी केस मैच हो जाएगा तो कंसोल डॉट राइट लाइन स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करेगा कैरेक्टर इज वोवल। और इनमें से अगर कोई भी केस मैच नहीं करेगा तो केस के एल्स पार्ट में प्रिंट मतलब कि उसका जो फॉल्स स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देगा, कैरेक्टर इज कांस्टेंट। ठीक है, और एंड सेलेक्ट, ये हमारा सेलेक्ट केस यहाँ पर एंड हो गया है और कंसोल डॉट रीड लाइन मेथड
यूज़र से इनपुट लेने के लिए और कंसोल स्क्रीन को होल्ड रखने के लिए हमने यूज़ में लिया है। सेव करते हैं, प्रोग्राम को रन करते हैं। नाउ एंटर एनी कैरेक्टर, ठीक है। लाइक हमने कैपिटल ए दिया और वो फिर सेलेक्ट केस, इस केस को मैच करेगा। आ रहा है कैरेक्टर इज वोवल, ठीक है। वापस एंटर किया, प्रोग्राम से टर्मिनेट हो गए। अब जब हमने केस के बारे में दे दिया है तो यहाँ पर एक दो कंसोल डॉट राइट लाइन, एक सेकेंड, यहाँ कंसोल डॉट राइट लाइन दे देते हैं ताकि एक लाइन का गैप आ जाए। कंसोल डॉट राइट लाइन मेथड, ओके, ये ताकि एक लाइन का गैप आ जाएगा हमारे को। अभी दोनों ही जो लाइन्स हैं एज जो हम लोग देख रहे थे रन टाइम पर, उनमें एक लाइन का गैप आ जाएगा और हमें सही मैनर में यूज़र द्वारा जो भी इनपुट किया गया और जो आउटपुट आएगा वो दोनों ही एक स्पेसिफिक गैप के बीच में दिखेंगे हमें। रन किया, सो नाउ लाइक बी, तो कैरेक्टर इज कांस्टेंट बिकॉज बी जो है वो वोवल नहीं है, ठीक है। नाउ अगेन प्रोग्राम को रन करते हैं। अभी हमने कैपिटल ए किया था, अब जो है स्मॉल यू एंटर करते हैं, कैरेक्टर इज वोवल, ओके। सो इट्स अ ओवरऑल वे ऑफ वर्किंग, हाउ टू match different types of cases relevant to entered character is vowel or constant using select case. I hope you understand. एप्लीकेशन को कंसोल अपने सेव करते हैं, प्रोजेक्ट को सेव करते हैं। So it's a overall way of working, how to diagnose whether enter character is vowel or constant using select case. Thank you.